जय राम जी की। महाभारत का एक बड़ा सारगर्भित सा प्रसंग है, सार्थक सा। मैं सबके साथ वो साझा करना चाहती हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यहाँ वहाँ योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, मुकुट, टूटे फूटे हुए अस्त्र शस्त्र, टूटे हुए रथों के चक्के सब इधर उधर बिखरे पड़े थे और वायुमंडल में फैली हुई थी घोर उदासी। चारों ओर पसरा हुआ था भयंकर सन्नाटा। आवाज़ें थीं तो उस निर्जन स्थान पर सिर्फ गिद्धों की, कुत्तों की, सियारों की, उदास और डरावनी। उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अकेले। तभी उनके कानों में एक परिचित सी आवाज़ शहद घोलती हुई पड़ी। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे हुए अधरों पर एक हल्की सी मंद मुस्कान तैर गई। बोले, आओ आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके हो क्या केशव? उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से खाली हो चुके महल में उन्हें अब सबसे अधिक आवश्यकता तुम्हारी होगी। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभव था धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर कहाँ भला मैं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हल्का सा हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जाने का समय आ गया कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास आ गए और उनका हाथ हल्के से पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो क्या ठीक था भला? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं जान पड़ता है कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ जो छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब क्या उचित था, ठीक था? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया है। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, ये तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कान्हा। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना ही चाहिए। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की स्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है।
हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ, ये घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वो चाहे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो ये अनुसरण क्या उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को ये सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ तो ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होगी पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्यों को करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था अर्जुन से मैंने, यही परम सत्य है। भीष्म अब कुछ संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, अब इस धरा पर चलने में संभवतः कम से कम इस धरा को छोड़कर जाने में मुझे कष्ट कम होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट आए। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल गया था। अब जब भी अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। सॉरी सुशांत, इस समय जो आपने किया, यदि आप वो न करते, अनैतिकता के विरुद्ध खड़े होते, जो कुछ गलत हो रहा था उसके साथ खड़े न होकर उसका विरोध करते, तो आपके पीछे एक समूह खड़ा होता जो आपका साथ देता। क्योंकि ईश्वर स्वयं कभी कुछ नहीं करता, करना मनुष्य को ही पड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आत्महत्या कभी भी किसी भी समस्या का विकल्प नहीं हो सकता। ये प्रकृति के संविधान के विरुद्ध कदम है और हिंदू धर्म ग्रंथ आत्महत्या का बहुत विरोध करते हैं, घृणित कृत्य मानते हैं। कृपया आज के युवा इस बात को समझें और अनैतिकता का विरोध करें, नैतिकता के साथ आएं, जीवन ना गंवाएं। बी स्ट्रॉन्ग।
सशक्त बने, शक्तिशाली बने और अन्याय के विरुद्ध परशुराम बन जाएं। जय राम जी की।